लुहांस्क में रूस ने मजबूत की है अपनी पकड़। इलाके में S-400 रॉकेट सिस्टम भेज रहा है रूस। लुहांस्क में अब सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी में है दरअसल रूस, और इस वजह से अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए लुहांस्क में S-400 रॉकेट सिस्टम भेज रहा है रूस। तस्वीरें देखिए किस तरह से लुहांस्क में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहता है रूस। एक और बड़ी खबर, एक्शन में यूक्रेन का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर Mi-24 दिखाई दिया है। रूसी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है यूक्रेनी हेलीकॉप्टर। रूसी डिफेंस सिस्टम के बीच ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन एक्शन में दिखाई दे रहा है यूक्रेन का ये हेलीकॉप्टर Mi-24 किस तरह से हमले करता दिखाई दे रहा है। रूसी डिफेंस सिस्टम के बीच ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन करते हुए दिखाई दे रहा है Mi-24 ये हेलीकॉप्टर। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, रूस यूक्रेन जंग के बीच सामने आई है एक पॉजिटिव खबर। रूस और अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारियों में बातचीत हुई है। अमेरिकी सेना के शीर्ष जनरल मार्क मिले और रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव ने टेलीफोन पर बात की है। अमेरिकी सेना ने दोनों के बीच बातचीत की पुष्टि की है, यानी दोनों तरफ के जो ये बड़े जनरल हैं उनके बीच बातचीत हुई है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अमेरिकी सेना ने दोनों के बीच बातचीत की पुष्टि की है, लेकिन इसके मायने क्या हैं, क्यों हुई है ये बातचीत, इसके मायने बहुत दूरगामी हैं। अमेरिका और रूस के सैन्य प्रमुखों के बीच सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात हुई है। हमने देखा कुछ दिनों पहले अमेरिका ने अपने कदम इंटेलिजेंस इनपुट देने को लेकर भी पीछे खींचे थे। यूक्रेन के साथ साथ आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा होने की खबर है, यानी सिर्फ यूक्रेन पर नहीं, आपसी हितों को लेकर भी चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच संचार लाइनें खुली रखने पर सहमति की खबर है, यानी अब संचार लाइन खुली रहेगी, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, इस पर भी सहमति बनी है। एक हफ्ते पहले अमेरिका और रूस के रक्षा मंत्रियों में भी बात हुई थी और उसके बाद अब ये बातचीत अहमियत रखती है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहली बार हुई थी दोनों रक्षा मंत्रियों की बात, यानी जब से हमला हुआ है उसके बाद से ये पहली बार है जब रक्षा मंत्रियों की बात हुई है। और बड़ी बात यह है कि आगे भी बातचीत को जारी रखेंगे। ऑगस्टिन सर, इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स को देने को भी, जिससे नुकसान रूस को सीधे नुकसान हो, उससे भी उसने पैर पीछे खींचे हैं। पहले विदेश मंत्रियों की बात हुई, अब रक्षा मंत्रियों की बात हो रही है। इसके मायने क्या हैं यूक्रेन के लिए और इस युद्ध के लिए? देखिए, ये सारे संकेत जो हैं वॉर को खत्म करने की ओर लेके जा रहा है। आप इस बात को समझिए, क्योंकि अब ज़ेलेंस्की है रिएक्टिव, प्रोएक्टिव तो है नहीं। रशिया है प्रोएक्टिव, रशिया वॉर को चला रहा है। जिस दिन रशिया गोली चलाना बंद कर देगा उस दिन वॉर खत्म। तो ये कब रशिया गोली चलाना बंद करेगा वो हमारे पे निर्भर है, हम जैसे निर्भर है, क्योंकि आर्थिक जो स्थिति है पूरी दुनिया के मस्त हो चुकी है। खाना लोगों को नहीं मिल रहा है। इसको एक वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर की तरह मत देखिए, इसको एक ह्यूमैनिटी की वॉर की तरह देखना चाहिए हमको, सारे यूनाइटेड नेशंस को, इंडिया को, क्योंकि ये हमारे हित में है कि ये वॉर रोकें। 3-4 महीने में अगर मेरा ये वॉर नहीं रुका, ये आपके और मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा होगा, ये जो आर्थिक स्थिति जो लगातार बिगड़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड यू कुड नॉट हैव पुट इट बेटर ऑगस्टिन सर। वाकई ऐसा है कि पूरी दुनिया को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जितना लंबा खींचेगा उतना उठाना पड़ेगा, और अमेरिका भले ही कुछ भी कहता रहे, लेकिन अमेरिका को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।